साथियों नमस्कार। नई एनसीईआरटी का क्लास 6 का साइंस का बुक है। ये चैप्टर नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में लंबाई और गति के बारे में बात करेंगे। ये किस किस एग्ज़ाम में काम आएगा? तो ये आएगा नीट में, जेई में, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, यानी सभी लगभग ऑल एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं लेसन का, फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो मापन क्या है? मापन यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? तो किसी वस्तु की लंबाई, दूरी, समय, द्रव्यमान आदि, यानी किसी वस्तु की लंबाई, दूरी, समय, द्रव्यमान, ये सब नापने का जो स्टैंडर्ड तय किया गया है, जिस यूनिट से नापते हैं और उसका माप जो ज्ञात करते हैं उसे ही मेजरमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए एक पेंसिल है, और ये 15 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर को 15 बार गुणा किया गया तो इस पेंसिल के बराबर होगा। तो मेजरमेंट वो है किसी वस्तु की लंबाई, दूरी, समय, द्रव्यमान आदि का तो मानक इकाई यानी स्टैंडर्ड यूनिट से तुलना करके ज्ञात करने को ही मेजरमेंट कहते हैं। बात करते हैं आगे, मानक इकाइयों की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? ये बात आता है कि हम ये स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों आवश्यकता हुई। पहले क्या करते थे, हाथ से या कदम से नापते थे। तो हाथ और कदम से नापेंगे, मगर हर व्यक्ति का हाथ और हर व्यक्ति का स्टेप यानी कदम बराबर नहीं होगा। जैसे 10 कदम की दूरी बच्चा का अलग होगा और व्यक्ति का अलग होगा। इसलिए क्या किया गया, एक एसआई यूनिट बनाया गया जो इंटरनेशनल स्तर पे सभी देशों में वो मान्य है और उसे नापने का एक स्टैंडर्ड बनाया गया। जैसे कि भौतिक राशि, मान लीजिए लंबाई क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर है ना। लंबाई का मात्रक मीटर है और इसका ये प्रतीक चिन्ह भी है, छोटा एम। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड है और इसका प्रतीक चिन्ह यस है। उसी तरह द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान यानी किलोग्राम, इसका मात्रक केजी है। आगे ताप का मात्रक क्या है? केल्विन है। केल्विन एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ताप का मात्रक का प्रतीक के रखे हैं। तो ये सब जो है नीट, जेई, यूपीएससी, एसएससी, ये सब एसआई मात्रक, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा ना जाए। आगे देखते हैं लंबाई की इकाई का उपयोग, यानी लंबाई का जो हम इकाई है इसका कहाँ का प्रयोग करते हैं। देखिए लंबाई की सबसे छोटी इकाई एमएम है। एमएम मतलब मिलीमीटर। उसके बाद सीएम है यानी सेंटीमीटर, जिससे पेंसिल, कापी सब मापा जा सकता है। उसके बाद क्या है? मीटर है। मीटर मतलब ये कमरा, दरवाज़ा या फिर कोई कपड़ा वपड़ा का लेंथ नापना हो तो क्या होगा? मीटर का उपयोग करेंगे। अब उसके बाद लंबाई का मात्रक होता है मीटर के बाद किलोमीटर, यानी ये दूरी नापने का मात्रा है। जैसे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो लंबाई का क्या है? छोटे से बड़े क्रम में एमएम, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। अब यूनिट देखिए, इसको कन्वर्ट करते हैं। 10 एमएम बराबर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। हमेशा इस चीज़ों को याद रखिएगा, आगे आने वाले स्टैंडर्ड क्लासों में आपको बहुत। देखिए गति ये तो क्लास 6 का है, बिल्कुल सिंपल है, मगर यही गति अगर चैप्टर आ जाएगा आगे वाले 11th-12th में या अन्य क्लासों में तो बहुत लंबा, न्यूटन की गति का नियम, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो अभी सिंपल देख रहे हैं क्योंकि क्लास 6 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये शॉर्ट समरी है। तो ये 10 मीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो आगे देखते हैं।
अगर हम कोई भी चीज़ का माप कर रहे हैं स्केल से या, तो अपना आँख का पोजीशन क्या रखेंगे उसके लिए बताया गया है। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का हम माप कर रहे हैं और उसका आँख, अगर अपना आँख नापने का आई कहाँ रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, यानी ऊपर से तिरछा थोड़ा होगा तो ये माप गलत हो जाएगा। माप कहाँ रखेंगे, बिल्कुल मेजरमेंट करते समय स्केल के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब देखते हैं गति, मोशन क्या है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है तो क्या कहलाता है, गति। जैसे कार है, कार चल रहा है, यानी अभी यहाँ था, 1 मिनट के बाद इतना किलोमीटर आ गया, तो क्या हुआ, गति कर रहा है। हवाई जहाज उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है तो गति कर रहा है। व्यक्ति क्या चल रहा है तो गति कर रहा है। गेंद क्या रुका है तो कोई नहीं है, अगर उसको मारते हैं वो घूम आगे बढ़ रहा है तो गति कर रहा है। यानी यदि कोई वस्तु समय के साथ, उसमें समय के साथ साथ जो मोमेंट होता है उसे ही गति कहते हैं। गति के प्रकार कितने हैं, देखिए गति के 3 प्रकार है। यहाँ पर देखिए गति के कितने प्रकार है, गति के 3 प्रकार है। पहला है सीधी रेखा में, देखिए एकदम सीधी रेखा में जा रहे हैं यानी रेखीय गति है। और जैसे उदाहरण भी देख लीजिए, ट्रेन हो गया और गाड़ी हो गया, सड़क पे जा रही है तो ये क्या कर रही है, रेखीय गति कर रही है सीधी रेखा में। दूसरा है वृत्ताकार गति, यानी इस तरह से ग्राउंड में अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, चल रहा है तो वृत्ताकार गति कर रहा है। और उदाहरण देख लीजिए, पहिया है, पंखा है, घड़ी की सुई है, ये क्या वृत्ताकार गति करता है। और एक है दोलन गति होता है। दोलन गति कैसे होता है, मान लीजिए झूला है, झूला क्या करेगा, यहाँ से इस जगह जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, यानी इस तरह से जाएगा, इस तरह से आएगा, ये इसका दोलनाकार गति झूले का हो जाएगा। झूला है, लोलक घड़ी है, ये क्या है, दोलनाकार गति है। यानी गति 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय गति, वृत्ताकार गति और दोलनाकार गति। अंतर है, देखिए लेंथ क्या है, किसी वस्तु का आकार है, यानी इतना लंबा एक वृक्ष है, पोल है, ये क्या उसका आकार बता रहा है। डिस्टेंस क्या बता रहा है, इस वृक्ष और इस पोल के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो ये क्या है, उसके बीच की दूरी बता रही है, यानी डिस्टेंस क्या है, दूरी है। अब बात करते हैं, देखिए अध्याय जो है इन विषयों पर आगे चल के बात होगा, यानी हायर क्लास में, 9th में, 10th में, 11th 12th में किन विषय पर बात करेगा। ये जो बेस आप बना रहे हैं आज, अगर आज क्लियर रहेंगे तो ये जब स्टैंडर्ड क्लासेस आएंगी तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे चाल, वेग, त्वरण, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिट, डायमेंशंस, मेजरमेंट, ये सब क्या हो गया, ये मापन का है। जो आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसी पे आधारित होगा एडवांस लेवल पे। अब बात करते हैं सुपर रिवीजन में, देख लीजिए एसआई यूनिट यानी लेंथ का क्या है, लेंथ का मात्रक मीटर है, इसका प्रतीक यम है। और टाइम का सेकेंड है, इसका प्रतीक छोटा यस है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, अभी हम लोग जिक्र किए थे। मोशन क्या है, चेंज इन योर पोजीशन, यानी गति क्या है, अपना समय के साथ क्या होता है, अपनी स्थिति बदलती रहती है। टाइप ऑफ मोशन क्या है, रेखीय गति है, सर्कल है और दोलनाकार गति है। 3 तरह के गति हैं। अब यह छोटा सा दिखता है, लेकिन ये देखिए नीट, जेई, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में मैक्सिमम क्वेश्चन आते रहते हैं इस चैप्टर से। बात करते हैं नीट, जेई, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इस सब में जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको हम लोग देखते हैं। यानी शॉर्ट समरी हो गया, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आया है, जेई मेंस 2024 में आया था। एसआई सिस्टम में लंबाई की मूल बेस यानी मूल इकाई क्या है। तो लंबाई की मूल इकाई क्या है,
अभी हम लोग पढ़े थे मीटर, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। नीट 2023 के परीक्षा में पूछा गया था, इनमें से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, फूड। तो बिल्कुल अब देख लीजिए, ये तीनों तो मात्रक है। फूड क्या है? खाने वाली चीज़ बात कर रहा है, यानी ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अगर बदलती है, यानी ये गाड़ी है, 1 मिनट में फिर यहाँ पहुँच गई, तो इसको क्या कहेंगे? उस गाड़ी का गति कहेंगे। गति, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे बात करते हैं। आगे है रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया 100 सेंटीमीटर बराबर किसके होता है? तो ये किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। आगे स्टेट पीसेस में पूछा गया वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा है? तो वृत्तीय गति का उदाहरण देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। सीधी सड़क पर कार चलाना, पंखा का घूमना, लिफ्ट का ऊपर जाना, व्यक्ति का चलना। तो व्यक्ति का चलना तो एक रेखी गति हो गया, लिफ्ट ऊपर जा रहा है ये भी नहीं होगा, सीधी ये भी रेखी गति हो गया, यानी पंखा का घूमना क्या है? एक वृत्तीय गति है। आगे बात करते हैं। एनडीए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोलन गति का उदाहरण क्या है? तो दोलन गति का उदाहरण सबसे बढ़िया आपको शुरू में ही दिख गया, झूला है। ट्रेन रेखी गति का है, ये भी रेखी गति का है, बस भी रेखी गति का है। आगे बात करते हैं। एसएससी 2023 में पूछा गया सवाल है 10 mm बराबर किसके होता है? 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो ये आपके ऑप्शन है, तो ये होगा आपका 1 सेंटीमीटर, यानी ये ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं जेईई मेंस 2022 में पूछा गया सही मापन के लिए आँख किस स्थिति में होना चाहिए? तो ऑलरेडी यहाँ पे टिक लगा हुआ है, यानी जो नाप रहे हैं जिस मेजरमेंट से, ऊपर से सीधा होना चाहिए। यहाँ पे आँख तिरछा होने में क्या मेजरमेंट खराब हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नीट पैटर्न नीट के परीक्षा में पूछा गया इसमें से कौन सा गैर मापन यानी नॉन स्टैंडर्ड मापन है जो एसआई मात्रक में नहीं है? वो पूछ रहा है कि ये कौन सा है। तो ऑप्शन आपके हैं मीटर, सेंटीमीटर, हाथ का फैलाना, मिलीमीटर। तो ये हाथ का फैलाना कोई स्टैंडर्ड मापन नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करते हैं। देखिए एग्जाम में इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मीटर क्या किसका मापक है? लंबाई का। सेकंड किसका है? टाइम का या समय का। किलोमीटर। मास यानी द्रव्यमान का। किलोग्राम मास या द्रव्यमान। किलोमीटर तो लंबाई का हो जाएगा। मोशन मतलब क्या होता है? चेंज इन योर पोजीशन विथ टाइम। टाइम लेगा अपना पोजीशन चेंज करने में, मोशन चेंज इन, वही गति पूछ रहा है। अब बात करते हैं योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगर ये बढ़िया से शॉर्ट समरी देखे हैं और जितना भी क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस किए हैं आप लोग बने रहे हैं, तो ये इसका आंसर जरूर दे देंगे। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नीट 2022 में पूछा गया था एसआई प्रणाली में द्रव्यमान यानी मास की मूल इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, टन, मिलीग्राम। इनमें से कौन सा है? आप मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी सीएपीएफ यानी असिस्टेंट कमांडेंट जिससे बनते हैं लोग, ये 2022 में ये पूछा गया था सही मापन के समय आँख किस दिशा में होनी चाहिए? जस्ट हम लोग जिक्र किए थे। तो ये ऑप्शन है तिरछी रहना चाहिए, स्केल के ठीक ऊपर होना चाहिए, दाईं ओर होना चाहिए, बाईं ओर होना चाहिए। तो कौन सा सही है विकल्प? आप इसका आंसर दीजिए।